तो यार क्या बोलते हैं, बैंकिंग का तो क्लासेस हो चुका था। बैंकिंग आपको सबको समझ में आया होगा, राइट। 4 वीडियोस हमने बनाए हैं बैंकिंग पे, और आई होप आप सारे चारों वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, वर्कशीट भी आज आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, जो कि आपके बुक के हिसाब से देखें तो वो चैप्टर नंबर 1 ही है। क्या नाम है चैप्टर का? जीएसटी। तो ये चीज़ पहले तो सुनाई नहीं देता था हमें, वो अभी अभी सुनाई दे रहा है हमें जीएसटी के बारे में। पहले हमें पता भी नहीं था जीएसटी। अगर आप मनमोहन सिंह के सरकार में देखें तो जीएसटी क्या था हमें नहीं पता था। तब तो बहुत सारे ऐसे थे, राइट। बहुत सारे ऐसे जो है टैक्सेस कलेक्ट कर रहा था हमारा इंडिया, तो जीएसटी नहीं कर रहा था, राइट। तो जो जीएसटी का फुल फॉर्म किसे पता है? जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स, जो भी हम टैक्स किसी सामान पे दे रहे हैं या किसी सर्विसेज पे दे रहे हैं, जो भी टैक्स, उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। सभी चीज में आजकल जीएसटी लग रहा है हमारे इंडिया में। सभी चीज में आपको टैक्स देना होता है, तभी तो सरकार हमारे लिए सुविधा कर सकता है। ठीक है, अगर हम लोग टैक्स देंगे ही नहीं गवर्नमेंट को, तो वो हमें अच्छे अच्छे रेलवे स्टेशंस, अच्छे एयरपोर्ट्स, अच्छे रोड कहाँ पर बना के दे पाएगा? नहीं बना के दे पाएगा। ठीक है, तो वो सभी के लिए, देश को चलाने के लिए हमें कुछ तो पैसा देना होगा ना, भारत को, मतलब भारत सरकार को। तो हम किस प्रकार से पैसा देते हैं गवर्नमेंट को? जीएसटी के टर्म में, राइट। तो ये है गुड एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, आपको जीएसटी के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। जो टैक्स हम गुड और सर्विसेज में कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। आगे अब और हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। सेकंड है व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड, तो कब जीएसटी हमारे इंडिया में देखने को मिला? जुलाई 1, 2017। ठीक है, कब जीएसटी लागू हुआ हमारे इंडिया में? जुलाई 1, 2017 में लागू हुआ। इसके बाद हम सिर्फ एक ही टैक्स जानते हैं, वो है जीएसटी। इससे पहले, जीएसटी से पहले, बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास थे। ओके, और वो हम सब जो है देना पड़ता था। आपने पहले आपके सिलेबस में अभी जीएसटी ऐड हुआ है, अगर पहले के सिलेबस आप देखेंगे तो जीएसटी नहीं था, आपको सेल टैक्स पढ़ाया जाता था। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स बताया था, वैट। वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, ये सब चीज हमें देना पड़ता था। अब ये सब चीज और नहीं रहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है क्या? जीएसटी। जब वो एक्सेप्ट किया गया था ना, जब जीएसटी के बारे में बताया गया था, तो सरकार ने क्या बोला कि भारत तो एक है, तो हमें टैक्स भी एक ही कर देना चाहिए। ये जितने, ये तो 3 4 प्रकार के जो टैक्स हैं उनको हम क्या करें? हमें निकाल देना चाहिए, और ये सबको रिप्लेस कर देना चाहिए एक ही वर्ड, जिसका नाम है क्या? जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो ये लागू करने से पहले मोटो क्या था इंडिया का? मोटो इन द सेंस ऑब्जेक्टिव, मेन एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी वाज वी आर वन, सो टैक्स शुड बी वन। क्या मोटो था पहले? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। यही मोटो से जीएसटी हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। यही मोटो था इसके पीछे जीएसटी इंट्रोड्यूस करने से। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का बात हो रहा है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या? मैं आपको एक एग्जांपल्स के ये मैं बताता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है,
वहां पर लोगों को पता चलता है कि हम टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में लोगों को पता नहीं चलता है कि हम टैक्स भर रहे हैं करके इंडिया में। डायरेक्ट टैक्स में हमें पता चलता है, लोगों को पता चलता है कि हम टैक्स दे रहे हैं। अब डायरेक्ट टैक्स दो तरीके से हम ये कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एक है क्या, इनकम टैक्स, और दूसरा है कॉरपोरेट टैक्स। एक है इनकम टैक्स और दूसरा है कॉरपोरेट टैक्स। अब ये इनकम टैक्स और ये कॉरपोरेट टैक्स होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स को समझने के लिए। आप ये चीज जान जाना, इनकम टैक्स क्या होते हैं, जो सर्विसेज करते हैं, जो जॉब वाले लोग होते हैं, जो जॉब करते हैं वो क्या देते हैं, इनकम टैक्स। और कॉरपोरेट टैक्स जो है जनरली बिजनेस क्लास लोग देते हैं। बिजनेस क्लास लोग कॉरपोरेट टैक्स देते हैं। तो किस प्रकार से वो जॉब देते हैं, सपोज खुश हो जाते हैं, कौन, जो जॉब करते हैं वो खुश हो जाते हैं, उन्होंने 4-5 साल जो है अपना लाइफ घसा, एक जॉब पाते हैं लास्ट में, राइट। सभी लोग, आप सभी लोग क्यों पढ़ रहे हो, जॉब पाने के लिए ना। हम्म। बहुत लोगों का वही होगा कि हम एक अच्छे जगह में, अच्छे सिटी में जॉब करें। एवरीबडी विल हैव दैट एम ओनली, राइट। हाँ, तभी आप इतना खर्चा कर रहे हो एजुकेशन में, क्योंकि बिजनेस का तो अब हाल बहाल है कि नहीं। तो आपको एक ही जो है मिलता है, आपके पास एक और कोई ऑल्टरनेटिव्स तो है नहीं, आपको जॉब ही करना होता है, राइट। तो बहुत लोग जॉब फील्ड में जाना चाहते हैं, वो लोग इतना मेहनत करते हैं, 4-5 साल आप प्राइमरी स्टेज में इतना पढ़ रहे हो, फिर 10th के बाद फिर आपको 7 से 8 साल पढ़ना होता है, और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो कम से कम 10 साल 10th के बाद, तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, राइट। तो ये सब चीज इतना जो आप मेहनत करते हो, इसके बाद आपको एक कंपनी आता है रिक्रूटमेंट के लिए, और वो आपको कॉलेज से लेके जाएगा, अपना जॉब लेटर देगा वो, राइट, कि हाँ यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन माई कंपनी एंड आई एम विलिंग यू टू टेक एंड यू कैन वर्क फॉर माई कंपनी, ऐसा वो जो है रिक्रूटर बोलेगा। तो वो आपको जब बोलता है वैसा, और आपका एक जो है ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है, और ज्वाइनिंग लेटर में यहाँ लिखा होगा कि आपका जो ईयरली सैलरी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिख दिया होगा, सपोज 10 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम। तो क्या आपको 10 लाख पर एनम दिया जाएगा, नहीं, वो तो 10 लाख फॉर्म में लिखा गया है, वो आपको 10 लाख देगा नहीं, वो ऑन हैंड आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा। कंपनी खुद ही जो है आपसे बिना पूछे, पैसा आप ही का है लेकिन आपको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, आपसे बिना पूछे जो है वहां पर वो, सपोज मैं एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, 10% टैक्स काट, 10% वैसे होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल की और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो 10 लाख में वो 10%, 10% क्या हुआ, टैक्स का डिडक्ट कर देगा। So what is 10% of 10 lakh? 10% of 10 lakh will be 1 lakh. Right? 10% of 10 lakhs will be 1 lakh. और ये जो है 1 लाख, ये 10 लाख में से डिडक्ट कर देगा। तो 10 लाख में से 1 लाख डिडक्ट कर दिया, तो कितना बचा, 9 लाख बचा कि नहीं। ये 9 लाख आपको मिलेगा, मतलब आपने जो है, आपको पता है कि हाँ कंपनी ने मेरे को मेरा सैलरी से टैक्स डिडक्ट करके ही मुझे दिया है। तो ये जो आपके 9 लाख होते हैं वो कंप्लीटली आपके क्या होते हैं, वाइट मनी ही होते हैं, राइट। वाइट मनी, ब्लैक मनी क्या होता है, वाइट मनी मतलब जो आपने जेन्यूनली कमाया है,
और ब्लैक मनी मतलब जो आपने इधर उधर करके गवर्नमेंट को जो है झूठ बोल के कमाया, राइट। टैक्स कुछ बचाया है आपने, चोरी किया है टैक्स, वो सारी कमाई को क्या बोला जाएगा? ब्लैक मनी बोला जाता है। तो ये जो 9 लाख है ये पूरा कंप्लीटली क्या बोला जाएगा? वाइट मनी, क्योंकि उसने पूरा जो है 1 लाख रुपए अपना गवर्नमेंट को दिया है, राइट। तो यहाँ पर ये जो बंदा है, सोच लो, है ये बंदा का नाम रख लो अर्पण, ठीक है, राइट। ये बंदा का नाम क्या है? अर्पण है, ठीक है। तो अर्पण को 10 लाख रुपए मिले हैं, राइट। 10 लाख में से 1 लाख रुपए काट दिया गया, अर्पण का नहीं, अर्पण की सैलरी से। ओके, तो जनरली क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर 9 लाख रुपए मिल रहा है, किसका? 9 लाख रुपए अर्पण को मिल रहा है, तो ये उसका क्या है? ऑन हैंड सैलरी। ये क्या है? ऑन हैंड सैलरी। और उसने इनकम टैक्स दिया है कितना? 1 लाख। उसने इनकम टैक्स दिया है कितना? 1 लाख। अगर वही मैं आपको कॉर्पोरेट टैक्स का बात करूं, ठीक है, वही आपको मैं कॉर्पोरेट टैक्स का बात करूं, तो सपोज एक जो है बंदा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? निहार, ठीक है। एक बंदा है जिसका नाम है क्या? निहार। ओके, निहार का बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। निहार का बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत पैसा कमा रहा है। कौन? निहार, ठीक है। वो क्या करेगा? वो भी टैक्स देगा, हाँ। तो ये सपोज साल के कितने रुपए कमा रहे हैं? बहुत बड़ा कंपनी, नाम तो ले लिया, तो अब पैसा बढ़ाना पड़ेगा उसका, ठीक है। वो कितना कमा रहा है? 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, ठीक है। 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कौन? निहार, ठीक है। तो अब ये 1 करोड़ में वो जनरली गवर्नमेंट को कितना दे रहा है? 5% टैक्स दे रहा है, सोच लो, 5% टैक्स, ठीक है। क्योंकि मोदी जी आ जाएगा निहार के पास, तू ही कमाएगा क्या, सब मेरे को दे बोलेगा, हाँ। तो मोदी जी को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको भारत में रहना है, कमाई करना है, तो मोदी जी को खुश पहले करना है आपको, ठीक है। तो मोदी जी को खुश करेगा ही निहार, राइट। तो निहार, वो बाउंड है निहार कि उसको कुछ पैसा दे, राइट। तो 5% टैक्स वो देगा, किसको? हमारे प्यारे मोदी जी को, ठीक है। हमारे प्यारे मोदी जी को वो 5% टैक्स जरूर देगा, ठीक है। क्योंकि वो बिना टैक्स लिए मानेंगे नहीं, उनको टैक्स से बेहद प्यार है, किसको? मोदी से। तो जो 5% टैक्स जो है जनरली देगा निहार, तो 1 करोड़ का 5% टैक्स कितना होगा? 5% ऑफ 1 करोड़ कितना होगा? 5 लाख रुपीज, राइट। आप कर सकते हो 5/100 इंटू कितने जीरो? 7 जीरो, राइट। तो 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, ठीक है। तो कितने हुए? 5 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपीज, क्लियर, हाँ। तो ये होगा आपका क्या? टैक्स अमाउंट जो निहार देगा, किसको? मोदी जी को, ठीक है। तो दैट विल बी क्या? इज कॉर्पोरेट टैक्स। ये वाला चीज क्या होगा इसका? कॉर्पोरेट टैक्स। तो आपको समझ में आया इनकम टैक्स क्या होता है और कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स जो जॉब वाले देते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स जो बिजनेस वाले देते हैं, ठीक है। उतना समझ जाओ काफी, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार के डायरेक्ट टैक्स, ओके। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है मतलब, देखिए मैंने प्रीवियसली आपको एग्जांपल दिया, कौन? अर्पण, ठीक है। और किसका दिया? निहार। दोनों बहुत परेशान है टैक्स दे दे के, ठीक है। अर्पण इनकम टैक्स दे रहा है, निहार कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है, दोनों बहुत परेशान है टैक्स दे के, ठीक है। तो एक बंदा काफी खुश है, कौन? प्रदीप। एक बंदा काफी खुश है, प्रदीप, ठीक है। तो प्रदीप ने क्या किया? वो दोनों के पास गया, किसके पास? अर्पण और निहार के पास, ठीक है।
और वो दोनों के सामने प्रदीप बोलता है कि आप लोगों को इतना टैक्स देना पड़ रहा है, मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, मैं तो टैक्स ही नहीं दूंगा। ठीक है। तो प्रदीप का वही था, मतलब थिंकिंग, कि मैं तो कमा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बहुत कम कमा रहा हूँ, मैं तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ साल का। तो गवर्नमेंट मना ही किया है, 1 लाख अगर आप साल का कमा रहे हो तो टैक्स मत दीजिए कर। क्या ही टैक्स देगा वो? हम्म। वो टैक्स देगा तो बेचारा रह कैसे पाएगा, जिंदगी कैसे काटेगा अपना, है? तो वो बहुत खुश था, अर्पण और निहार के पास गया कि ऐसे ऐसे मुझे टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो भी इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, टैक्स तो दे ही रहा है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। प्रदीप गया किसके पास? एक डेली नीड की दुकान के पास। एक डेली नीड का दुकान के पास गया और बोलता है, मुझे ब्रश करना है और मुझे क्या चाहिए? टूथपेस्ट चाहिए। ठीक है। तो वो टूथपेस्ट खरीदने के लिए गया है कहाँ पर? एक डेली नीड के दुकान में। और टूथपेस्ट का कॉस्ट था, सोच लो, 55 रुपीज। 55 रुपीज है एक टूथपेस्ट का कॉस्ट। तो काफी खुश है वो, एक टूथपेस्ट लेके आ गया, 55 रुपीज, गया उसका 2-3 महीने। ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने भी जो 55 रुपीज दे के जो टूथपेस्ट खरीदा है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने उससे भी टैक्स लिया है करके। ठीक है। कम से कम ये 55 है, कंपनी बेचता है कितना, 50 में 5 रुपए टैक्स जोड़ देता है। 5 रुपए टैक्स जोड़ देता है। तो आपने इनडायरेक्टली क्या किया? 5 रुपीज, रुपीज 5 जो है टैक्स दिया है कि नहीं? तो प्रदीप को खुश होने का बिल्कुल हक नहीं है। प्रदीप को बिल्कुल हक नहीं है खुश होने का। उसने भी जो है गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। वो डायरेक्टली, उसको खुद को पता नहीं है कि मैंने टैक्स दिया है करके, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उसने भी टैक्स दिया है। राइट? समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये जो है, क्या थे, दो प्रकार के टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और गुड एंड सर्विसेज क्या होता है? गुड और सर्विसेज, गुड और सर्विसेज क्या होते हैं? जो भी चीज आप एक जगह से दूसरे जगह चीजों को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, या चीजों को लेके जा रहे हो, तो वो क्या होते हैं? गुड होते हैं। ठीक है। सामान होते हैं। गुड्स मतलब क्या? सामान। और सर्विसेज मतलब क्या? जिस प्रकार आप जा रहे हो एक बैंक के पास, तो बैंक वाला आपको क्या कर रहा है? अपना सर्विसेज दे रहा है। आप कोई स्टोर के पास जा रहे हो, ओके, कोई एयरपोर्ट जा रहे हो, रेलवे स्टेशन जा रहे हो, टिकट काटने जा रहे हो, ठीक है, सब लोग बदले में क्या देते हैं? अपना सर्विसेज देते हैं ना। तो वही होता है। तो आज आप किसी के पास भी चले जाओ, वो आपसे कुछ ना कुछ टैक्स लेंगे। आदर सामान पे टैक्स लगता है, या फिर गुड्स पे टैक्स लगता है, या फिर सर्विसेज पे भी टैक्स लगते हैं। ठीक है। बैंकिंग टैक्स, बैंकिंग सर्विसेज बोल के टैक्स नहीं जोड़ देते। आप किसी चीज को, कोई को बुलाते हो तो सर्विस चार्ज बोल के नहीं जोड़ देते। हाँ? तो उसमें भी जीएसटी इंक्लूडेड हो ही जाता है। तो कुछ भी चीज अभी बचा नहीं है हमारे कंट्री में जहां पर आपको टैक्स एडेड नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल चीजें हैं जिसमें टैक्स नहीं लगती है। ठीक है। बाकी सब में तो आपको टैक्स देना ही पड़ता है। राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या? ट्रांजेक्शन एंड इट्स टाइप। ठीक है। ट्रांजेक्शन एंड इट्स टाइप। तो ट्रांजेक्शन एंड इट्स टाइप क्या होता है? देखिए, दो प्रकार के ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या? चीजों का लेना देना। ठीक है। या चीजों का ट्रांसफर करना, दैट इज ट्रांजेक्शन हियर। यहाँ पर ट्रांसफरिंग ऑफ गुड इज नोन एज ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन दो प्रकार के, एक है इंटर ट्रांजेक्शन, और एक है इंट्रा स्टेट। ये स्टेट होगा, ठीक है। और एक है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। लगभग सेम है, ऐसा आप सोचना मत। ठीक है। दोनों काफी अलग है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है?
इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब आप अपना बिजनेसेस, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, एक दो तीन जितने भी आपने बिजनेस फैलाया हुआ है, ठीक है, अगर वो आप विद इन स्टेट करते हो, वो आप अगर विद इन स्टेट करते हो तो वो क्या होगा? इंट्रा स्टेट कहलाया जाएगा। वो क्या कहलाया जाएगा? इंट्रा स्टेट। विद इन स्टेट का मतलब अगर आप अपना बिजनेस उड़ीसा में ही फैला रहे हो, ठीक है, आपके सारे बिजनेसेस उड़ीसा के अंदर हो रहा है, तो आपको क्या ट्रांजैक्शन में आपका नाम आएगा? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में। लेकिन अगर आपका इन केस, ठीक है, आपके बिजनेसेस अगर उड़ीसा से बाहर जा रहे हैं, दो स्टेट का आपको दरकार पड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि उड़ीसा से आपका सामान जा रहा है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर दो स्टेट जो है आ रहे हैं, ठीक है, दो स्टेट का आपको जो है टैक्स तो भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स उड़ीसा को देना होगा, कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स वेस्ट बंगाल को देना होगा, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो आप ये चीज जान जाना कि इंट्रा मतलब सेम, ओके, और इंटर मतलब डिफरेंट। तरीका वही है कि आप थोड़ा बस अगर कंफ्यूजन है किसी को तो ये देखिए ए और सेम ए, ठीक है, तो उस तरीके से आप जान जाना, ओके। इंट्रा मतलब क्या होता है? विद इन स्टेट, क्लियर, हाँ, तो उसका ऑपोजिट होगा क्या? इंटर स्टेट, क्लियर। पूरा आपका चैप्टर ये ही इसी पे ही जो है डिपेंड है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जनरली मैं आपको बताया था टाइप ऑफ जीएसटी, ये ट्रांजैक्शन के बेसिस में ही हम जीएसटी को क्या किए हैं? डिवाइड मतलब क्लासिफाई किए हैं, ठीक है। तो जीएसटी जनरली तीन प्रकार का है। एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, इसको कभी कभी यूजीएसटी भी बोला जाता है, ठीक है, और तीसरा क्या है? आईजीएसटी। सभी के फुल फॉर्म्स है। सीजीएसटी मतलब क्या? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मतलब स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। अब ये सब क्या होते हैं? जो टैक्स पूरा का पूरा मोदी जी को जाता है वो क्या होते हैं? पूरा का पूरा मोदी जी को जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। जो सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया ही है उड़ीसा का, ठीक है, तो जो टैक्स आपके पूरे के पूरे किसको जाता है? बीजेडी, वही है ना रूलिंग पार्टी उड़ीसा का, अभी। तो जो बीजेडी को जाता है, ठीक है, सारे के सारे पैसे, ठीक है, नवीन पटनायक को जो जाता है, बीजेडी का कौन है? नवीन पटनायक, राइट। तो जो नवीन पटनायक को पैसे मिलते हैं वो क्या होते हैं? एसजीएसटी, क्लियर। और आईजीएसटी क्या होते हैं? वो एक ऐसे टैक्स मतलब टैक्स है जो कंप्लीटली किसी किसको जाता है? सेंट्रल को ही जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को ही जाता है। आईजीएसटी पूरा का पूरा
जाता है। तो अब ये दो टैक्स जो है मोदी जी कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे? अगर अभी मैंने आपको बताया था पहले स्लाइड में इंट्रा और इंटर स्टेट, तो इंट्रा स्टेट में क्या है, काम आप सिर्फ उड़ीसा में कर रहे हैं। क्लियर? काम आप सिर्फ उड़ीसा में कर रहे हैं, तो आपको जो है दो टैक्स भरना होगा। आपको दो टैक्स भरना होगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो आपको दो टैक्स भरने होंगे, एक है SGST और एक है CGST। दो टैक्स आपको पे करने होंगे। अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हो, उसमें 18% GST बोला गया है, तो 9% आपके SGST होंगे और 9% CGST होंगे, क्योंकि वो इक्वली क्या होता है, शेड होता है। ठीक है, इक्वली शेड होता है। 9% आपको SGST पेमेंट करना होगा और 9% आपको CGST देना होगा। तो जो 9% है वो आपके नवीन पटनायक को जाएगा, और जो 9% है वो आपके किसको जाएगा, मोदी जी को जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब दो स्टेट्स शामिल हैं आपके बिजनेसेस में, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले मैं एग्जांपल लिया था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, आपका सामान उड़ीसा से कहाँ जा रहा है, वेस्ट बंगाल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, IGST देना है। IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, जो पूरा का पूरा किसको जाएगा, मोदी जी को जाएगा। फिर बाद में मोदी जी खुद जो है बैठ के डिसाइड करेंगे कि किसको कितना मिलना चाहिए, उड़ीसा की सरकार को कितना मिलना चाहिए और वेस्ट बंगाल की सरकार को कितना मिलना चाहिए। वो अपने पास नहीं रखेंगे, वो भी डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग इक्वली शेयर कर रहे थे, ठीक है, 9% 9%, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर पूरा का पूरा जो टैक्स का पैसा है वो किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। फिर वो डिसाइड करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आया ये सारी चीज़ के बारे में? हाँ, टाइप्स ऑफ GST एंड टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। दो प्रकार के ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, और दो प्रकार के क्या है, तीन प्रकार के GST हैं, SGST, CGST और IGST। क्लियर? फिर अब हम लोग नेक्स्ट जो है पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्लैब के बारे में। स्लैब क्या होता है, मतलब GST जनरली हमारे गवर्नमेंट क्या करेंगे, लेंगे, ऐसे नहीं ले लेते हैं। ठीक है, जो उनका मन आया वो रेट थोड़ी ना ले लेंगे, नहीं। पूरा ऑल इंडिया हम लोग के 4 स्लैब हैं। कितने, 4 स्लैब। ये 4 स्लैब में ही आप GST रेट किसी भी प्रोडक्ट पे अटैच कर सकते हो। एक तो 0% है, वो स्लैब में नहीं गिना जाता है, ठीक है, उसको तो नील बोलते हैं, राइट। और 4 स्लैब्स क्या हैं, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18% और एक है 28%। ये 4 स्लैब्स हैं GST के। आपके बुक क्वेश्चन में जब हम लोग क्वेश्चन करते होंगे तो GST का रेट कुछ 10% 20% भी दिया होगा, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल नहीं है। 10% 20% जो है आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बेशक दे दिया होगा, हम 10% 20% नहीं डालते, राइट। हम टैक्स सिर्फ एक प्रोडक्ट में लगा सकते हैं, ये 4 रेट ही लगा सकते हैं। ओके, और ये जो GST के बारे में हर साल कुछ मीटिंग होते हैं, गवर्नमेंट मीटिंग्स होते हैं, वहाँ पर GST का रेट जो है तय किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट में कितने GST लगने वाले हैं। कोई कोई में कम कर दिया जाता है, किसी चीज़ में ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर कम कर दिया जाता है, किस चीज़ में कम है तो नेक्स्ट ईयर बढ़ा दिया जाता है। जैसे प्रीवियसली आपके टबैको एंड ऑल में बहुत कम थी, ये साल GST बढ़ा दिया गया। ये चीज़ में टबैको एंड ऑल में GST रेट काफ़ी बढ़ गया था, तो वो चीज़ है, राइट। क्यों जो है बैलेंस करने के लिए, ओके, इकोनॉमी बैलेंस करने के लिए GST का रेट क्या होता है,
वो कम करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो ये जीएसटी परसेंट जो कम ज़्यादा हम लोग करते हैं वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, हमारे इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये सब डिसाइड करते हैं। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? हम्म, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला, निर्मला कौन? सीता रमैया। ओके, राइट। तो ये है आपके क्या, फाइनेंस मिनिस्टर, वही डिसाइड करते हैं कौन, जीएसटी परसेंट प्रोडक्ट में कितना होगा करके, ठीक है। साथ में और भी होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली भी रहते हैं, ठीक है, और भी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और वो डिसाइड करते हैं। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपको कितने का जीएसटी रेट लगेगा वो डिसाइड किया जाता है। किस पे 0% है, किस पे 5% है, किस पे 12% है, किस पे 18 है और किस में 28% है, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आपका लेक्चर नंबर 2 है इसमें शूट करेंगे, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कितने स्लैब्स, मतलब कौन कौन से स्लैब्स कौन कौन से प्रोडक्ट में है, ठीक है।